हेलो स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। आज हम टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें हम पहचान देखो कैसे करते हैं इन वाक्यों की। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो या ती, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। ये कौन से टेंस के वाक्य कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं हम पहचान के लिए कैसे करते हैं। इसमें हम देखो फॉर एग्जांपल महेश किताब पढ़ता है, तो हमारी जो क्रिया है ये आ गया इसके बाद में, है ना। क्रिया में ता जुड़ा हुआ साथ में है भी है। फिर दूसरा देखते हैं वे पतंग उड़ाते हैं। मैंने बताया था ना कि जिस वाक्यों के अंत में क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, तो देखो आगे ना ते हो, तो ये हमारा कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिया क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसी में अब बता रहा हूँ सब्जेक्ट कैसे होता है। जैसे मैंने लिखा था पहले वाक्य, महेश किताब पढ़ाता है या पढ़ता है, ठीक है। आप जो जो काम करने वाला होता है, ठीक है, जो काम करता है क्रिया होगा, वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं। कर्ता यानी कि कर्ता मतलब काम करने वाला। अब क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? कि किताब पढ़ रहा है। क्या? किताब। किताब क्या होती है? किताब पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसे बोलते हैं हम कर्म। क्या? कर्म। अब पढ़ना, जो हमारा ये होता है पढ़ना, खाना पीना, रोना, वर्ब होती है जिसके लास्ट में ना लगा होता, तो ये हमारी क्या है? क्रिया। क्रिया यानी कि वर्ब। वर्ब। और जो है, था, थी, ये जो आते हैं ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। हिंदी में सब कहते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। ये होता है सहायक क्रिया। अब देखो, जो काम करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। अब क्या कर रहा है वो? क्या वर्ड लगाया तो ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है, कर्म, है ना। और किसको पढ़िया? पढ़ना जो होता है हमारा वो वर्ब हो गया, क्रिया। और जो लास्ट में जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, उसे बोलते हैं हम सहायक क्रिया। दूसरा वाक्य बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा, मैं गीत गा, है ना, गाता हूँ। मैं गीत गाता हूँ, तो मैं क्या हो गया? काम तो मैं ही कर रहा ना, तो मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं करता हूँ। फिर हमारा गीत क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्म, ठीक। कर्म। अब इसके बाद गाता। गाता क्या हो गया हमारा? वर्ब। क्या हो गया? वर्ब मतलब गाना। वर्ब का मतलब अपनी सुनता क्रिया, ठीक है। इसके बाद जो हूँ आया हूँ शब्द हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। इसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, और वर्ब की पहचान कैसे करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब की पहचान कैसे करते हैं। अब हम इसे बनाने के नियम सीख। अब बनाने से पहले इसमें दो चीज होती है वाक्यों में। एक होता है सिंगुलर नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन, ठीक है। एक होता है द्विवचन, ठीक है, बहुवचन भी कह सकते हैं। एक बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। अब सिंगुलर है या प्लुरल है, ये आप कैसे पहचान करोगे? सिंगुलर मतलब एक वचन की पहचान के लिए जब भी कोई एक व्यक्ति काम कर रहा हो, जैसे राम, है ना, एक ही व्यक्ति है। जैसे ही, वह, है ना, जैसे सी है, एक है ना। और जैसे इट हो गया, ये भी एक के लिए आता है ना। अब बहुवचन, किसी का नाम भी हो सकता है एक वचन में। मतलब कहने का मतलब यही है कि एक ही आदमी काम कर रहा हो, ठीक है, वो हमारा एक वचन कहलाता है। अब बहुवचन
जब एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, दो हो, तीन हो, मतलब एक से अधिक होने चाहिए, कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था राम, अगर मैं इसके साथ एंड और लगा दूं, कह दूं राजू, है ना, तो ये दो व्यक्ति हो गए काम करने वाले, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जैसे वी, वी मतलब हम बहुत सारे हो गए ना। अब जैसे दे मतलब वे भी पता नहीं कितने सारे, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पता नहीं। यू क्या हो गया, तुम बहुत सारे हो गए। तो ये हमारे बहुवचन की पहचान होगी। अब ये ख्वाब आपको समझ में आ गया होगा, एक वचन कैसे पहचान करते हैं और बहुवचन की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हाँ किसी बहुवचन में एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी इंग्लिश में दे देता है पहचान के लिए वो, ठीक है, बस ऐसे लगा होता है जिस वस्तु में, है ना, जैसे लिख दिया मैंने बुक्स, है ना, तो ये भी तो एक बहुवचन है, यानी कि ऐसे जिसमें लगा होता है वो भी बहुवचन होता है, ठीक है। जैसे पेन, PEN S, पेन, ये चलो आगे आएगा तब बताएंगे। इस अब हम इनके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बनाने के नियम। पहले एक वचन की बात करते हैं, है ना, एक वचन। एक वचन में हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस इसमें एस या ES जोड़ेंगे, ठीक है, और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड जो होता है, जो ऑब्जेक्ट से बच जाता है, वो बाद में लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस इसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। अब सब्जेक्ट पहला क्या होगा, देखो, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस S या ES, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। अब हम समझेंगे कैसे कि कैसा बनता है वो लिख दिया। अब देखते हैं कैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। जैसे मैंने पहला ही वाक्य लिखा था, महेश किताब पढ़ता है, तो महेश, अब पहले तो हमें श्योर शॉर्ट में लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखना इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखेंगे हम क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, महेश, कौन काम कर रहा है, महेश, तो हम महेश लिख देंगे, पहला महेश, ठीक, महेश। उसके बाद हम देखेंगे क्या है, मैंने लिखा था प्लस वर्ब। अब हम इसमें पहले पहचान करेंगे वर्ब कौन सी, तो वर्ब है पढ़ना, पढ़ना मतलब रीड, ये भी बता देंगे, चलो। अब हमारा रीड, यानी कि क्या एक वचन है तो इसका मतलब वो भी नहीं है, तो रीड्स कर देंगे, क्या हो जाएगा, महेश रीड्स। अब बुक लिख सकते हो, बुक ऑब्जेक्ट हमारा, लेकिन इससे पहले हम कुछ कॉन्सोनेंट वे लगा देते हैं, आर्टिकल्स वगैरह, जैसा मैं महेश, महेश रीड्स अ बुक, एक व्यक्ति है तो एक बुक पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया, दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे राजू पतंग उड़ाता है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा है इसमें, राजू, पहला राजू, तो लिखते हैं राजू, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, उड़ाना, उड़ाने क्या, फ्लाई, FLY, है ना, तो वाई को हटाकर आई लगाते हैं, फ्लाई जो जगह है ना, फ्लाई, या YS भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्लाई, है ना। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अब हम देखो SEIS लगा दिया हमने, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आया ना, ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग, तो द काइट भी लिख सकते हैं, द काइट, ठीक। अब आप सोच रहे हैं अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड कोई दिया ही नहीं, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुवचन, बहुवचन क्या होता है कि जब एक से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हो तब हमारा बहुवचन होता है। अब इसका बनाने का नियम क्या था कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उस फर्स्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। आप सोच रहे हैं कि इसमें SEIS नहीं लगाया है ना, तो SEIS बहुवचन में नहीं लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ब। अब देखो जैसे बहुवचन है, बहुवचन में तुम गीता पढ़ते थे, तो है ना, ये बहुवचन है। तो तुम बहुत सारे हो गए, बहुवचन है, तो इसलिए हम बहुवचन तुम्हारा क्या बनाए, पहले सब्जेक्ट क्या हमारा तुम क्यों क्या YOU, ठीक है, YOU। फिर इसके बाद वर्ब क्या हमारा पढ़ना, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, क्या बोलते हैं, रीड, READ, रीड। फिर क्या ऑब्जेक्ट हमारा गीता, द फुल स्टॉप। समझ में आया। फिर नेक्स्ट वाक्य लेते हैं, जैसे हम नदी में कूदते हैं, ठीक है, तो हम नदी में कूदते हैं, तो हम बहुवचन हो गया, बहुवचन, ठीक है। और इसके लिए हम सब्जेक्ट क्या, हमको क्या बोलते हैं, वी। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम, ठीक है, हम काम कर रहे हैं ना, कूद रहे नदी में। तो फिर वर्ब आ गई, वर्ब क्या, कूदना है, क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, कूदने की क्या कहते हैं, जंप, JUMP, जंप, है ना। और इसमें ING लगाएंगे, वो सॉरी SEIS लगाएंगे नहीं, क्योंकि बहुवचन का, ठीक है, इसलिए हम SEIS नहीं लगा सकते। फिर अब जब किसी के अंदर कूदते हैं, है ना, किसी कहीं अंदर की बात करते हैं, तो हम मैं के लिए इनका यूज करते हैं, क्या का, मैं के लिए इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो किसमें कूद रहे हैं, नदी में, इन द रिवर, नदी क्या है हमारी, RIVER, रिवर, फुल स्टॉप, है ना। ऑब्जेक्ट था हमारा नदी, ठीक है। देखो हम नदी में कूदते हैं, तो हम के लिए वी, फिर हमारी वर्ब आएगी जंप, ठीक है, और मैं के लिए इन, यानी कि अंदर है, किसी के अंदर हो तब हम इनका यूज करते हैं, इन रिवर, नदी, ठीक है। एक वाक्य और ले लेते हैं, जैसे कि वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो हम, यानी कि वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो वे क्या है, बहुवचन, बहुवचन के लिए हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन, तो बहुवचन के लिए दे, क्या दे। और वर्ब आ गई, वर्ब क्या हमारा, खेलना, खेलने क्या, प्ले, PLAY, प्ले, SEIS नहीं लगाने की, क्यों, क्योंकि ये बहुवचन का, ठीक है। फिर हम क्या क्या यूज करेंगे, अब हमारा आया ऑब्जेक्ट, क्या आया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, क्रिकेट, तो द क्रिकेट, यानी CRICK, क्रिकेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बहुवचन के वाक्य बनाते हैं। इसी में मैं अब मैं वाला वाक्य बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली जो मैं होता है ना, वो बहुवचन में ही माना जाता है, वैसे तो एक वचन का दिखता है, लेकिन जो कार्य काम होता है उसका सारे बहुवचन के होते हैं। तो मैं इस बहुवचन को हटा देता हूँ। ध्यान रखना कि मैं के लिए भी हम बहुवचन का ही यूज करेंगे, मैं के लिए, ठीक है, कि मैं के लिए जब हम बात रूल लिखेंगे तो यही वाला बहुवचन वाला ही रूल यूज करेंगे, ठीक है। आगे समझ, मैं को हम आई भी बोलते हैं, ये आई सब्जेक्ट होता है ना जैसा। तो मैं के लिए आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल में कैसे करते हैं हम, फॉर एग्जांपल मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, है ना। तो मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो मैं क्या, मैंने बताया कि बहुवचन में मान्य आता है, तो इसके लिए भी मैं क्या करेंगे, आई, सब्जेक्ट हमारा, है ना, मैं ही तो काम कर रहा, मैं आई, फिर
अब हमारी आएगी वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो आई रीड, ठीक है, बहुवचन में ही काम करता आई, तो एस नहीं लगाएंगे ना, ई एस लगाएंगे। तो आई रीड, ऑब्जेक्ट क्या हमारा? अपनी बुक। किसकी बुक? अपनी। तो अपने के लिए जब आई पोसेसिव केस में लगाते तो माई, आई रीड माई बुक। क्लियर? ठीक है। तो अपने के लिए, मैं के लिए अपने की माई लगाते हैं, ही के लिए हिज लगाते हैं, और सी के लिए हर लगाते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं एक आम खाता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ, तो मैं के लिए आई यूज करेंगे, और फिर हम खाने की क्या है? इट, ई एट, इट बहुवचन में यूज करेंगे, और ए ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मैंगो, ए मैंगो। ठीक है। ये फुल स्टॉप। आज तक के लिए यहाँ ही, और इसके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ कुछ। ठीक है। ठीक है। ये फुल स्टॉप। आज तक के लिए यहाँ ही, और इसके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ कुछ। ठीक है। बच्चे हॉकी हॉकी खेलते हैं। हूँ। ये 5 वाक्य आपको बनाने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने बताया वैसे ही बनाने हैं।